नमस्कार छात्रों, आज हम मिलिंग मशीन्स के चैप्टर में विभिन्न प्रकार के मिलिंग ऑपरेशन के बारे में जानकारी लेंगे। मिलिंग मशीन पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो कई प्रकार के हैं, जिनमें नीचे लिस्ट दी गई है सूची। प्लेन मिलिंग ऑपरेशन, फेस मिलिंग, साइड मिलिंग, स्ट्रेडल मिलिंग, एंगुलर मिलिंग, गैंग मिलिंग, फोरम मिलिंग, प्रोफाइल मिलिंग, एंड मिलिंग, सा मिलिंग, मिलिंग कीवेज, ग्रूव्स एंड स्लॉट्स, गियर मिलिंग, हेलिकल मिलिंग, कैम मिलिंग और थ्रेड मिलिंग मुख्य हैं। सबसे पहले प्लेन मिलिंग। चित्र में प्लेन मिलिंग दिखाई गई है, जिसमें यहाँ पर जो कटर लगाया गया है वो वर्क से भी चौड़ा कटर है। यानी जब ज़्यादा चौड़ाई का कटर हम काम में लेते हैं तो उसको हम स्लैब कटर कहते हैं, और इस प्रकार का ऑपरेशन स्लैब मिलिंग कहलाता है। स्लैब मिलिंग प्लेन मिलिंग का ही एक रूप है। ये जनरल मिलिंग ऑपरेशन है। प्लेन मिलिंग ऑपरेशन जो है सबसे कॉमन और जनरल मिलिंग ऑपरेशन है। इसके द्वारा हम प्लेन, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल सरफेस जो कि कटर की एक्सिस के रोटेशन के पैरेलल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इसमें कटर को और वर्क को मशीन पर प्रॉपर्ली सिक्योर बांधते हैं, और डेप्थ ऑफ कट जो है वर्टिकल स्क्रू जो टेबल का होता है, फीड स्क्रू होता है, उसके द्वारा वर्क को ऊंचा करके और सेट करते हैं। मशीन को हम मिलिंग ऑपरेशन के लिए प्रॉपर कटिंग स्पीड और फीड सेलेक्ट करके स्टार्ट करते हैं। दूसरे प्रकार का ऑपरेशन होता है फेस मिलिंग। फेस मिलिंग सबसे सिंपल मिलिंग ऑपरेशन होता है। इसके अंदर हम फेस मिलिंग कटर को एक स्टब आर्बर के ऊपर बांध देते हैं। स्टब आर्बर का मतलब होता है जिस आर्बर का एक एंड फ्री रहता है और उस पर कटर माउंट रहता है। फेस मिलिंग कटर जो है वो जिस वर्क सरफेस को मशीन किया जाता है उसके परपेंडिकुलर उसकी एक्सिस रहती है, और परपेंडिकुलरली एक्सिस पे वो घूमता है। इसके अंदर भी एक फेस मिलिंग कटर लगाकर स्टब आर्बर पर लगाकर और किया जाता है। डेप्थ ऑफ कट जो है वो टेबल की क्रॉस फीड देकर सेट किया जाता है। फेस मिलिंग ऑपरेशन के अंदर कटर जो प्लेन की जाने वाली सरफेस है उसके परपेंडिकुलर घूमने के कारण उसके अंदर वर्क के ऊपर सर्कुलर सरफेसेस से आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है साइड मिलिंग। साइड मिलिंग ऑपरेशन जो है वो वर्टिकल सरफेस को वर्क पीस के साइड में जो है एक साइड मिलिंग कटर द्वारा मिल करने का ऑपरेशन होता है। चित्र में साइड मिलिंग ऑपरेशन दिखाया गया है, जिसमें कटर दिखाया गया है। कटर जो है इसमें धातु की चौड़ाई काफी ज्यादा है, और साइड मिलिंग की एरो के द्वारा हमने इसमें डेप्थ ऑफ कट और फीड की डायरेक्शन दिखाई हुई है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये इतना डेप्थ ऑफ कट हो गया, और
ये फीड की डायरेक्शन है। तो जॉब को कटर के अगेंस्ट में इस डायरेक्शन में अगर फीड करेंगे तो ये सरफेस को मिल करता हुआ जाएगा। और इस प्रकार जब हम किसी जॉब की साइड को मिल करना होता है तो साइड मिलिंग कटर के द्वारा मिलिंग करते हैं। स्ट्रेडल मिलिंग, स्ट्रेडल मिलिंग के अंदर हम किसी वर्क पीस के दोनों साइड के फेसेज को प्रोड्यूस करने का ऑपरेशन होता है। इसमें आर्बर के ऊपर प्रॉपर डिस्टेंस रख के दोनों साइड में साइड एंड फेस कटर लगाए जाते हैं और उसके द्वारा मिलिंग ऑपरेशन किया जाता है। इस तरह की मिलिंग ऑपरेशन के द्वारा हम स्क्वायर या हेक्सागोनल सरफेसेस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें दो सरफेस एक साथ मशीन कर पाते हैं। एंगुलर मिलिंग। अब नेक्स्ट जो मिलिंग ऑपरेशन है वो है एंगुलर मिलिंग का। एंगुलर मिलिंग के अंदर जो कटर होता है उसमें दांते एंगल पे सेट होते हैं और उसके द्वारा हम एंगुलर मिलिंग कर पाते हैं। इसके अंदर कटर के टीथ जो है वो राइट एंगल के बजाय एक एंगल पे रहते हैं और ये एंगुलर कटर में एंगल एक तरफ या दोनों साइड में हो सकता है। किस तरह का हमें जॉब बनाना है या कैसा कंटूर प्रोड्यूस करना है उसके हिसाब से एक या दोनों साइड में एंगल दिए हुए कटर यूज में लेते हैं। और इसके द्वारा सबसे कॉमन एग्जांपल है एंगुलर मिलिंग का वी ब्लॉक बनाना। चित्र में इसकी सेटिंग दिखाई गई है। गैंग मिलिंग। गैंग मिलिंग एक साथ कई सरफेसेस को मशीन करने का प्रोसेस होता है। इसके अंदर टेबल जो है नंबर ऑफ कटर्स के अगेंस्ट में फीड कर दिया जाता है और कटर्स का डायमीटर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब अलग अलग होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बीच के जो तीन कटर हैं ये तीनों कटर प्लेन मिलिंग कटर हैं और दो साइड में साइड एंड फेस मिलिंग कटर लगा रखे हैं। तो इसके द्वारा बीच वाले कटर से प्लेन मिलिंग हो रही है जबकि साइड की तरफ वाले दोनों कटर से हम इसको स्ट्रेडल मिलिंग कह सकते हैं। तो ये कंबाइंड कटर्स से एक साथ जॉब के अलग अलग सरफेस को मशीन किया जाता है। इस प्रकार का मेथड बहुत सूटेबल है। अगर ये कई वर्कपीस एक साथ बनाने हों तो इसमें काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। इसके अंदर एक मुख्य बात इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो मशीन की स्पीड रखी जाती है, कटिंग स्पीड रखी जाती है, वो सबसे बड़े कटर को ध्यान में रखकर रखी जाएगी, क्योंकि अगर छोटे कटर्स के हिसाब से कटिंग स्पीड रखेंगे तो बड़े कटर के दांतों को नुकसान हो सकता है। फॉर्म मिलिंग, जैसा नाम से स्पष्ट है, ये कोई अलग तरह की फ्लैट सरफेसेज या एंगुलर सरफेसेज को छोड़ के अलग तरह की आकृति देनी होती है। तो इस तरह की मिलिंग के लिए फॉर्म मिलिंग कहलाती है। जैसे कॉनकेव या कन्वेक्स सरफेस का कोई सरफेस प्रोड्यूस करना होता है, इसके लिए जिस प्रकार की आकृति हमें प्रोड्यूस की जानी है उसके विपरीत आकृति का, ऑपोजिट आकृति का कटर हम काम में लेते हैं। यहाँ चित्र में फॉर्म मिलिंग कटर दिखाया गया है जिसके जो कि कॉन्वेक्स शेप का है और इसके द्वारा हम कॉनकेव सरफेस आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रकार की जो मिलिंग है उसके अंदर हम कटिंग स्पीड
कम रखते हैं और कटिंग रेट जो है नॉर्मल मिलिंग के मुकाबले कम हो सकती है। प्रोफाइल मिलिंग। प्रोफाइल मिलिंग ऑपरेशन में जैसा हमारा सरफेस होता है उसी प्रकार का दूसरा सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए काम में लेते हैं। इसमें स्टाइलस या एक जो नीडल होती है वो एक सरफेस के ऊपर मूव करती है और उसी तरह के सरफेस जो है एंड मिल के द्वारा दूसरे वर्क पीस पे प्रोड्यूस हो जाता है। एंड मिलिंग। एंड मिलिंग के अंदर जो है एंड मिलिंग कटर के द्वारा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या किसी एंगल के ऊपर सरफेस प्रोड्यूस करने का ऑपरेशन होता है। इस कटर के द्वारा हम स्लॉट्स, ग्रूव्स और कीवे भी काटते हैं। तो ये जो सारे ऑपरेशन हैं इनको हम एंड मिलिंग कटर के द्वारा संपन्न करते हैं और एंड मिलिंग ऑपरेशन के अंतर आता है। इसके लिए वर्टिकल मिलिंग मशीन ज्यादा सूटेबल होती है। सा मिलिंग। सा मिलिंग के अंदर एक सा की मोटाई का कटर यानी पतला कटर होता है जिसके द्वारा नैरो स्लॉट्स या ग्रूव्स हम वर्क के अंदर काटते हैं। इस कटर के द्वारा हम किसी जॉब को पार्ट ऑफ करने के लिए भी काम में लेते हैं और इसमें कटर और वर्कपीस को ऐसे सेट किया जाता है जिससे कि जब पार्टिंग करनी हो तो पार्टिंग के बाद में कटर जो टी स्लॉट की सीध में रहे, जिससे कि कटर जो है टेबल के ऊपर नहीं टकराए। मिलिंग कीवेज, ग्रूव्स एंड स्लॉट्स। ये इस प्रकार के विभिन्न ऑपरेशन भी जो है हम मिलिंग मशीन पे कर सकते हैं। इसके लिए प्लेन मिलिंग कटर या मिलिंग मेटल स्लिटिंग सा या एंड मिलिंग कटर या साइड मिलिंग कटर जैसा रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम काम में लेते हैं। ओपन स्लॉट्स अगर काटने हैं तो उसके लिए हम प्लेन मिलिंग कटर के द्वारा आसानी से काट सकते हैं। और जैसा हमने अभी पीछे चित्र में देखा, मेटल स्लिटिंग सा के द्वारा हम जो है जॉब को पार्ट ऑफ भी करते हैं और उसके द्वारा स्लॉट भी कटा जा सकता है। इसी प्रकार साइड मिलिंग कटर के द्वारा भी हम जो है ओपन स्लॉट काट सकते हैं। लेकिन अगर क्लोज स्लॉट्स काटने हैं तो उसके लिए हम एंड मिल्स काम में लेते हैं। यहां हमने टी स्लॉट मिलिंग का ऑपरेशन दिखाया गया है। इसके अंदर पहले हम सिंपल कटर के द्वारा एक स्लॉट काटते हैं या एंड मिल के द्वारा स्लॉट काटेंगे और उसके बाद में स्पेशल जो टी स्लॉट कटर होता है उसके द्वारा हम टी स्लॉट्स काटते हैं। इसी प्रकार से वुडरफ की भी हम वुडरफ की स्लॉट कटर के द्वारा काट सकते हैं। साइड मिलिंग कटर या एंड मिलिंग कटर के द्वारा स्टैंडर्ड कीवे जो शाफ्ट के ऊपर काट सकते हैं। कटर को हम वर्क पीस की सेंटर लाइन के बीच में सेट करते हैं राउंड वर्क पीस के केस में और उसके बाद में हम कट लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये सावधानियां रख के हम कीवे, ग्रूव और स्लॉट्स काट सकते हैं। गियर कटिंग। गियर कटिंग ऑपरेशन मिलिंग मशीन पर ही संभव हो पाता है और इसके लिए फॉर्म रिलीव्ड कटर जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है, इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू, इसके द्वारा कट लगाया जाता है। ये देखिए चित्र के अंदर ये जैसा दांते की शेप होती है उसी प्रकार का कटर
होता है। कटर जो है सिलिंड्रिकल टाइप का या एंड मिल टाइप का हो सकता है। कटर प्रोफाइल एग्जैक्टली टूथ स्पेस जो गियर का होता है उसके जैसी ही होती है। कटर से द्वारा इक्वल स्पेस्ड दांतें काटने के लिए जॉब को हम यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड के ऊपर फिट करते हैं और उसके बाद में गियर कटिंग करते हैं। हेलिकल मिलिंग ऑपरेशन। हेलिकल मिलिंग ऑपरेशन के द्वारा हम हेलिकल फ्लूइड्स और ग्रूव सिलिंड्रिकल या कोनिकल सरफेस में काटते हैं। इस प्रकार के ऑपरेशन के लिए हम टेबल को जितना हेलिक्स एंगल रखना होता है उस एंगल पे रोटेट करते हैं और उसके बाद में रोटरी कटिंग एज के अगेंस्ट में वर्क पीस को फीड करके और ये चित्र में दिखाए अनुसार हेलिकल ग्रूव काटते हैं। हेलिकल मिलिंग कटर, हेलिकल गियर और हेलिकल ग्रूव्स, ड्रिलिंग ब्लैंक या रिमर वगैरह को काटने के लिए इस प्रकार के ऑपरेशन को हम काम में लेते हैं। कैम मिलिंग और थ्रेड मिलिंग के बारे में आगे की स्लाइड्स में हमने बताया है। तो ये कुछ मिलिंग ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में आज हमने जानकारी ली। धन्यवाद।